हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुप्लैट एमएस। सो आज हम लेके आए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 575 पोस्ट के लिए ये आवेदन निकला है। और इसमें आपको 30 सब्जेक्ट्स के लिए 30 सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए ये आवेदन निकला है, जिसमें चित्रकला के लिए 8, अर्थशास्त्र के लिए 23, अंग्रेजी 21, जेपीईएम 1, भूगोल 60, हिंदी 58, इतिहास 31, गृह विज्ञान 12, संगीत 4, संगीत कंठ 7, फारसी 1, दर्शन शास्त्र 7, राजनीति विज्ञान के लिए 52, मनोविज्ञान के लिए 7, लोक प्रशासन के लिए 6, संस्कृत के लिए 26, समाजशास्त्र के लिए 24, सांख्यिकी के लिए 1, टीडीएनपी के लिए 2, उर्दू के लिए 8, वनस्पति शास्त्र के लिए 42, रसायन शास्त्र के लिए 55, गणित के लिए 24, भौतिक शास्त्र के लिए 11, प्राणी शास्त्र के लिए 38, एबीएसटी के लिए 17, व्यावसायिक प्रशासन के लिए 10, ईएएफएम के लिए 8, विधि के लिए 10, नृत्य के लिए 1। टोटल 575 पोस्ट के लिए यह आवेदन निकाला गया है, जिसका कि आवेदन शुरू होगा 12 जनवरी से और वो 10 फरवरी तक आप रात 12 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 जनवरी 2025 से दिनांक 10 फरवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ कास्ट वगैरह का सब कुछ अच्छे से विस्तार में मेंशन किया हुआ है। इसका पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहता है तो उन्हें 2 अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिक ग्रेड पे वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, आयु में कितनी छूट मिलेगी इसके बारे में लिखा है। फिर यहाँ पे चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर उस आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पुस्तिका में नॉर्मलाइजेशन को भी अपनाया जा सकता है। और जो ये एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से लिया जा सकता है और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू टाइप के होंगे। फिर यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है कि वेबसाइट rpsc.rajasthan.government.in पर हमें ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में इंस्ट्रक्शन के लिए पीडीएफ अपलोड किया जाएगा और वहाँ पे हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से पढ़ के ही आगे प्रोसीड करें। फिर उसके बाद उस वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन करना है, या अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। फिर जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा तो भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी पूरा विस्तार से उसका आवेदन प्रक्रिया के साथ। इस पूरे पीडीएफ में इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है और विस्तार से पढ़ने के लिए मैं पीडीएफ चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इधर लिखा है कि अगर आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके अगर किसी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना हो, कुछ त्रुटि सुधार करनी हो तो उसमें वो जाके 500 रुपये दे के कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन शुल्क सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए 400, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये है।
जिन फिर राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। मतलब कि राजस्थान के बाहर के स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और वो उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही आवेदन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के बारे में लिखा है। रिटन एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले एक सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। दूसरा भी सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होगा, वो भी 75 मार्क्स का होगा, दोनों 3-3 घंटे के लिए। फिर तीसरा जो टेस्ट होगा वो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का होगा, 50 मार्क्स के लिए 2 घंटे का वो टेस्ट होगा। फिर इंटरव्यू जो होगा, अगर आप रिटन एग्ज़ामिनेशन पास कर जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू में 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और ये इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो जो टोटल वैकेंसीज़ होंगे उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। सिलेबस जो है वो कमीशन डिसाइड करेगा और टाइम आने पे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे उत्तर पुस्तक में जैसे MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऐसा ऊपर लिखा हुआ था, तो उसमें उस MCQ क्वेश्चंस में 5 ऑप्शन होंगे और अगर हमें कोई भी 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, मतलब कि अगर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें ये 5th नंबर ऑप्शन चूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर हम वो 5th नंबर भी चूज़ नहीं करते, सारे सर्कल्स खाली रखते हैं, तो हमारा 1/3 पार्ट ऑफ मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन वो काट लिया जाएगा, वो नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर एक कैंडिडेट जो कि a candidate who has not darkened any of the 5 circles in more than 10% questions shall be disqualified. अगर किसी कैंडिडेट ने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन का कोई भी सर्कल, पूरे सर्कल्स खाली छोड़े हुए हैं, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इन सब सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाने की बहुत ज़रूरत है। बाकी के पॉइंट्स के लिए मैं ये PDF वहाँ डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे का एप्लीकेशन प्रोसेस का विस्तार से देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं समय पे वीडियोस पोस्ट करूँगी इस रिक्रूटमेंट के अपडेट्स के बारे में। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ मैं सुधार कर सकती हूँ तो। थैंक यू।